यही फ़क्र था कि हमारी बेटी ये हमसे भी ज़्यादा समझदारी का सबूत दे रही है। अल्लाह ना करे कि दोबारा किसी की लाइफ में इस तरह का 6 दिसंबर है। वाकई सुना था दिसंबर भारी है, और वाकई मुझे जब मुझ पे बीती तो मुझे पता चल गया वाकई दिसंबर भारी है। ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। जैसा कि एक बहुत ही अफसोसनाक न्यूज जो है वो गुज़श्ता दिनों चल रही थी कि उर्वा रमजान नामी जो इस इलाके की बेटी होनहार तालबा जो एबीसी कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो दौरान एक्सीडेंट शहीद हो गई थी। और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे लोग आपदीदा थे और इजहार अफसोस कर रहे थे। तो इसके बाद चंद ही लम्हे बाद एक ये जो शहीद हुई है उसका ये टेस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ था। एक साइड पे शहीद बेटे की मैयत थी और दूसरी जानिब ये उस होनहार बेटी का टेस्ट था जिसमें बड़े अच्छे मार्क्स थे उसके। और इस पे उस्ताद की जानिब से ये लिखा हुआ था कि बेटा आपकी किस्मत, अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या गुजरी होगी पूरे इलाके के लिए। ये बहुत ही अफसोसनाक न्यूज थी कि हमारे साथ एबीसी कॉलेज के प्रिंसिपल जावेद इकबाल बौदला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, तो आपको कब पता चला? जी शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे गम में शरीक हुए। मैं पूरे मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे लम्हा बलम्हा हमारे गम में शरीक रहे। मैं जब क्लासेस में विजिट करने के लिए सुबह गया और अटेंडेंस को देख रहा था तो उस वक्त तक वो उर्वा रमज़ान बेटी हमारी क्लास में नहीं पहुंची थी। उसकी एक कज़न हमारे कॉलेज में भी पढ़ती है, वो आई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा वो कहाँ है, तो कहने लगी सर वो पीछे आ रही है। तो इस टाइम में मैंने अटेंडेंस हमारी ऑनलाइन है तो हमने सेव नहीं किया अटेंडेंस, तो मैंने वो बेटी आ जाती फिर मैं अटेंडेंस सेव करता हूँ। तो मैं ऐसे ही मोबाइल को चेक कर रहा था तो न्यूज़ पे मैंने ओपन किया व्हाट्सएप, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा शक हुआ कि ये तो उन्हीं की बाइक है। तो जब मैं फिर मजीद नीचे मैंने मोबाइल को स्क्रॉल किया तो फिर उनके बाबा की साथ तस्वीर आई हुई थी, तो उसमें भी मुझे फिर मजीद तशवीश हुई कि ये क्या हो गया है। जब मैंने सारी तस्वीरें देखी तो मैंने फौरन उनके बाबा को कॉल की। उनके बाबा के अल्फाज थे कि सर बस मेरी बेटी के लिए दुआ करें, आप अपनी बेटी के लिए दुआ करें। तो इस मीन टाइम में मैंने फौरन कॉल की, रेस्क्यू वालों को कॉल की और पता चला कि उस बच्ची को मुल्तान रेफर कर दिया गया है। और जब मैंने 3-4 मिनट लग गए मुझे उन रेस्क्यू की गाड़ी के साथ जो ऑफिसर जा रहे थे उनका नंबर मंगवाते हुए। जैसे उनका नंबर मेरे पास आया और मैंने उसको कॉल की और पूछा कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनके कहाँ तक पहुंचने की बजाय उनके अल्फाज थे कि सर वो बेटी जो हम जिसको लेके जा रहे थे वो शहीद हो गई है। वो कब से यहाँ पे ज़ेरे तालीम थी आपके पास? जी, वो तालिबा मेरे पास 10th क्लास में आई, अभी 3-4 मंथ ही हुए थे तो मेरे पास पढ़ने के लिए आई, यहाँ ज़ेरे तालीम थी। वो एक तो सबसे जो मेन चीज़ की जो तरबियत थी, मैं उस वालदैन को सलूट करता हूँ जो उस बेटी को उन्होंने तरबियत की हुई थी। और मेरी दुआ गो भी हूँ और कि तमाम वालदैन ऐसे ही बच्चों की तरबियत करें। वो बेटी पढ़ने में सबसे टॉप पे थी, उसके जैसे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, मैंने पेपर्स आपके सामने रखे हैं और भी पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, उस बेटी के रिजल्ट्स पड़े हुए हैं मेरे पास। वो सबसे टॉप पे थी। और जब मुझे उसकी शहीद होने की खबर मिली तो मैं अपने आप पे सब्र नहीं कर पाया। मैं सर, बहुत से ऐसे वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं जो वक्तन फवक्तन उसी वक्त तो नहीं चेक किया जाते, बाद में चेक किए जाते हैं। तो जैसे जैसे उसके टेस्ट आगे आ रहे हैं क्या गुजरती है? तो सर अब मेरा पूरा स्टाफ कोशिश कर रहा है कि उसके सबूत सामने ना आए, क्योंकि हम दोबारा से फिर दोबारा वही कंडीशन में चले जाते हैं। पूरा कॉलेज सोग में है, 3 दिन हो गए हम मुसलसल सोग में हैं और हमसे उस क्लास को प्रॉपर पढ़ाया भी नहीं जा रहा, ना प्रॉपर उससे टेस्ट लिया जा रहा है। उस बच्ची की जो जिस चेयर पे वो बैठती थी उस चेयर को जब हम देखते हैं तो हम अगेन से वही आपदीदा हो जाते हैं। तलबा और तलबात और खासकर वालिदैन को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो एक बहुत ही अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया है जो बर्दाश्त से भी बाहर है, लेकिन अल्लाह पाक आपको और उनके वालिदैन को सब्र जमील दे, हम दुआ गो हैं। जी, मेरा सब स्टूडेंट्स और सब वालिदैन के लिए मैसेज है। एक तो जब वो फतेहपुर में इन होने लगते हैं, स्मोक के धुंध के दिन हैं, तो कोशिश करें एक तो बच्चों को घर से ही तलकीन करके भेजें कि वो साइड पे अपनी साइड पे रहें और अपनी प्रॉपर जो धुंध की फॉग की जो लाइट्स होती हैं वो लगवा लें बाइक्स पे या गाड़ियों पे। और जब फतेहपुर में इंटर होते हैं तो सर्विस रोड यूज करें, मेन रोड को यूज ना करें। सुबह सुबह बहुत रश होता है, हर कोई जल्दी में होते हैं। अल्लाह ना करे कि दोबारा किसी की लाइफ में इस तरह का 6 दिसंबर है।
वाकई सुना था दिसंबर भारी है, और वाकई मुझे हाँ। जब मुझ पे बीती तो मुझे पता चल गया वाकई दिसंबर भारी वाकया है। ऐसे ही है। अल्लाह पाक तो- तमाम उस्ताज़ा को, एबीसी कॉलेज के तमाम स्टाफ को और उसके साथ साथ वालिदैन को खासकर सब्र जमील दे और ये गम बर्दाश्त करने की तौफीक दे। नाज़रीन देखें, जैसे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, मेरे सामने जब ये पेपर पढ़े हैं तो मुझसे भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स, और ये उस शहीद बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और तब आपको पता है कि गुज़श्ता रोज हमारे लैया की एक बेटी जो हादसे में शहीद हो गई थी, एबीसी कॉलेज की स्टूडेंट थी, आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। ये उनके वालिद साहब हैं, रमज़ान साहब, जिनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, और उसके साथ साथ पूरे ज़िला लैया की फ़ज़ा जो है वो इस वक्त सोगवार है कि ये तलबा, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरफ उस शहीद बेटी का टेस्ट था, होनहार बेटी थी, और दूसरी तरफ उस शहीद बेटी की मैयत थी। तो घर पे मौजूद थे, उनके वालिद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र जमील दे, और बहुत बड़ा सानिया है। उनके उस्ताज़ा का भी इंटरव्यू लिया तो वो कह रही थी कि तालीम, जितनी तालीम में काबिल थी तो उसने ही तरबियत उसकी बहुत अच्छी थी। और क्या थी, बनना क्या चाह रही थी वो? उसकी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं तालीम करके ऐसी एक मिसाली बन सकूं जो कि मेरी तरफ मुझे देख के सब लोग ना, मुझे ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मुझे मेरी कोई तारीफ़ कर सके कि वाकई बहुत अच्छी है, अलग करना चाहती है कुछ ना कुछ अलग। तो माशाल्लाह उसके घर में तो हम इतनी अच्छी तरबियत थी, मुझे कोई काम नहीं करनी थी, बच्चों को तैयार करना, उसने घर के काम में भी वो आगे थी, घर का कंट्रोल भी उसके पास ही था, घर के काम खानादारी में भी माहिर थी माशाल्लाह। तो हमें तो यही फ़क्र था कि हमारी बेटी ये हमसे भी ज़्यादा समझदारी का सबूत दे रही है। बाकी वो चाह रही थी कि कुछ ऐसा करूं कि एक मेरा नाम हो, लेकिन बस अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी। नाज़रीन, ये उनके वालिद साहब हैं, अब भी ये गम से लबरेज हैं और बात करते करते आदीदा हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा जो है वो हम उनका इंटरव्यू कर सकें। तो हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उस शहीद तालबा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।